बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जिस इंसान पर उस मालिक की अपार कृपा होती है, उसको ही नाम दान की बख्शीश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नाम दान मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा भजन स्मरण करेंगे। लेकिन जब हम पर उस मालिक की दया से नाम दान मिल जाता है, उसके बाद हम भजन सिमरन करते नहीं और नाम दान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नाम दान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई। अगर नाम दान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे, तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत यह साखी भी नाम दान से संबंधित है। साध संगत जी, ये साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नाम दान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम बख्शिश ली हुई थी, तो क्या उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता, उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, ये आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुने, क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वे संत एक पहुँचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुँचा वो उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिल जानी हो, जो पार ब्रह्मा तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्ति योग, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई
करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरुजी को मालूम थी। साध संगत जी जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है। जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हमें से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करे। तो साध संगत जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरु जी के पास गए, साध संगत जी। उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना है, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है। वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका आदत है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है।
जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्राह्मण की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनका धैर्य नहीं होता। वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे वैसे करने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में आ गए। और जब वह वहाँ पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साध संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे। इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर के आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग गए। साध संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही ये छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम तो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मर्जी से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं, और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो।
और कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं। मन हमारा वश में नहीं रहता और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए कि अगर मांगना है तो मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वहीं देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दत्ता दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि है मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है, और उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी, हमें भी उस मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके भाणे में रहना है, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साथ संगत जी, वह सब जानता है, उसको सब पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी साखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियाँ सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो या साखी डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।